अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने जा रहा है, भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है और अयोध्या का पूरा स्वरूप बदल चुका है। हमने अयोध्या की तमाम तस्वीरें आपको दिखाई हैं, लेकिन अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर अगर आप आएंगे तो आपको चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का समाधि स्थल मिलेगा। ये वही जगह है, पौराणिक स्थल है, जहाँ पे महाराज दशरथ की अंत्येष्टि हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनको यहाँ पे लाया गया था और उनकी अंत्येष्टि हुई थी, ऐसा माना जाता है। और इस जगह पर एक मंदिर है। देखिए ये जो जगह है, ये अंत्येष्टि बताया जाता है कि इस जगह पर उनकी अंत्येष्टि हुई थी। हालांकि ये पूरा सरयू के किनारे का इलाका है, लेकिन यहाँ पर एक भव्य मंदिर तैयार किया गया है और ये माना जाता है कि ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की ये समाधि स्थल है। बिलवरी घाट अयोध्या इसको कहा जाता है और इस सरयू से बिल्कुल सटा हुआ है। अयोध्या से 15 किलोमीटर की दूरी है और इस जगह की तमाम मान्यताएं हैं, तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो हम अपने दर्शकों तक बताएंगे। तो उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अयोध्या के दर्शन हमने करा दिए हैं, लेकिन अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर इस समाधि स्थल पर आज हम पहुँचे हुए हैं और इस बारे में हम यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे हम बात करेंगे। ये वही समाधि स्थल है। मैं आपसे आपका परिचय चाहूँगा और उसके बाद आप इस जगह के बारे में बताएँ। जय सिया राम। संदीप दास, उत्तराधिकारी दशरथ समाधि स्थल। इस जगह के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये समाधि स्थल है और लोग ये भी जानना चाहेंगे कि अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ थे, उनके पास इतनी ज़मीनें थी, अगर उनका अंत्येष्टि होना था तो इस जगह को ही क्यों चुना गया? सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि हमारी अयोध्या लगभग 84 कोस में फैली हुई है। जितने श्रद्धालु भक्तगण बाहर से आने वाले हैं उन्हें केवल इतना ही पता है श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल, सरयू स्नान, नागेश्वर नाथ इत्यादि दर्शन करने के बाद ही वापस चले जाते हैं। हमारे स्कंद पुराण के अनुसार हमारी अयोध्या जो मूल है वो एक मत्स्य आकार में है। किसी मछली को पूरब पश्चिम से हमें रख दिया जाए तो मछली का जो मुख वाला हिस्सा है वो है गुप्तार घाट। वो भी एक हरी है, गुप्त हरी, जहाँ से श्री राम जी परम धाम को गए। हृदय क्षेत्र आज अयोध्या शहर में जितने पौराणिक तीर्थ स्थल हैं वो हृदय क्षेत्र है, जहाँ इस समय हम सब खड़े हुए हैं। महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया गया है। ये पूंछ वाला हिस्सा है जो मछली के दोनों पर होते हैं। एक नंदीग्राम भरत कुंड, जहाँ पे भरत जी ने तपस्या किया था। दूसरा मख भूमि, जहाँ पे महाराज दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। यह हमारी मूल अयोध्या है। अब बात आती है कि महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार यहाँ पर क्यों किया गया। जिस समय चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का शरीर छूटा है, राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता जी के साथ वनवास चले गए थे। भरत और शत्रुघ्न जी थे, लेकिन वो भी उस समय ननिहाल में थे। वशिष्ठ जी के द्वारा दूध भेज के उन्हें बुलाया गया। तो भरत जी के यहाँ आने के बाद भरत जी ने कहा हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ किसी अन्य का दाह संस्कार ना किया गया हो। तो जगह का शोध शुरू हुआ। वशिष्ठ जी के नेतृत्व में जितने शोधकर्ता थे, आचार्य थे, विद्वान थे, इस कार्य में लग गए कि वह सबसे पवित्र भूमि कौन सी है जहाँ पे महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया जा सके, क्योंकि शोध करने में समय लगा। उस समय महाराज दशरथ जी का शरीर सुरक्षित रखने के लिए ऐसा बताया जाता है कि महाराज जी का पूरे नौका में सरसों का तेल डाल के महाराज जी का शरीर उसी में रखा गया, जिससे शरीर सुरक्षित रहे। और जितने आचार्य विद्वान शोध करता थे इस कार्य में लग गए कि वह सबसे पवित्र भूमि कौन सी है। शोध करते करते जब यहाँ पर पहुँचे, यह विल्लहरी घाट है। अयोध्या में हमारे सात हरियाँ हैं, विल्लहरी, चकहरी, चंदहरी, गुप्तहरी, पूर्णहरी, ऐसे 7 हरियाँ हैं। ये विल्लहरी घाट है। ऐसी मान्यता है, ऐसा बताया जाता है कि इस स्थल पर आने के बाद हम सबको पता है कि जब किसी का दाह संस्कार किया जाता है तो चिता में पहले 4 खूंटे लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को दाह संस्कार करने के लिए केवल 3 खूंटे की ही पवित्र भूमि मिली थी, जहाँ पे किसी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। एक ऐसा जगह था जहाँ पे किसी न किसी का पहले से दाह संस्कार हो चुका था। ये सूचना भरत जी के पास। भरत जी का जो स्थान शुद्ध नहीं, कोई बात नहीं, उसी स्थान पर भरत जी ने अपना बायां हाथ प्रतीकात्मक रूप से लगा के उस जगह को शुद्ध करके फिर महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया गया। हमारे सनातन धर्म में जब किसी का दाह संस्कार कर दिया जाता है तो उस स्थल पर कुछ नहीं बचता है। अगर आज वैसे छोड़ दिया जाता तो आज ये बताने लगा कोई नहीं होता कि महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार कहाँ पे किया गया है। उसी स्थल पर प्रतीकात्मक रूप से समाधि स्थल बनाई गई है, जिनके ऊपर चारों भाइयों के चरण पादुका हैं। ये काली काली जो आप देख रहे हैं, पिंड वेदियाँ हैं, जो दाह संस्कार पिंडदान किया जाता है। ये चारों भाइयों की चरण पादुका हैं प्रतीकात्मक। ये पिंड वेदी है, जो दाह संस्कार बाद जो पिंडदान किया जाता है, ये पिंड वेदियाँ हैं। ये जो बड़ा सा आप चरण चिन्ह देख रहे हैं, ये गुरु वशिष्ठ का चरण चिन्ह है। ये गुरु वशिष्ठ का चरण चिन्ह है प्रतीकात्मक। बाकी ये प्राचीन अस्त्र शस्त्र हैं जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है। ये माना जाता है कि उसी समय के हैं, बहुत ही प्राचीन काल के हैं। आज इसमें किसी भी प्रकार का जंग आप नहीं देख सकते हैं और 24 घंटे खुलेआम ऐसे बरसात में हर मौसम में ही बाहर रहते हैं। ये
ठीक है, तो आपके मुताबिक ये हैं जो प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों की चरण पादुकाएं हैं, वेदियां हैं, और वो महर्षि गुरु वशिष्ठ जी के गुरु प्रकाश गुरु का वशिष्ठ चिन्ह है। चिन्ह है ये। लेकिन ये जैसे सरयू पास में ही है और इतनी पुरानी घटना है, ये भी माना जाता है कि अयोध्या का जो स्वरूप है कई बार बना है, बिगड़ा है, तो इस जगह का चिन्हांकन कैसे हो पाया कि ये वही जगह है जहाँ पर समाधि हुई थी उनकी, जहाँ पर अंत्येष्टि हुई? हमारी अयोध्या कई बार विलुप्त हुई, ऐसा बताया जाता है विक्रमादित्य के द्वारा शोध करके दोबारा हमारी अयोध्या बसाई गई है। तब से जो स्थल जैसे हैं वही पौराणिक है। तो ये यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। इस जगह को लेकर को क्या तैयारी है, क्योंकि उनके पिता चक्रवर्ती सम्राट की ये यहाँ पर अंत्येष्टि स्थल है उनका, यहाँ पर क्या तैयारी है? क्या यहाँ भी कुछ जीर्णोद्धार का कार्यक्रम है, कुछ काम किया जा रहा है, कुछ डेवलप किया जा रहा है ताकि लोग यहाँ आएँ, इस जगह को जानें? अभी तक तो उपेक्षित रहा ये स्थान, लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में ये स्थल का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्या लगभग जितने 84 कोस में जितने हमारे पौराणिक तीर्थ स्थल हैं, सब पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और यहाँ आने के लिए रास्ता और पर्यटन की दुकानें और लाइट सुख सुविधा देखते हुए सारी व्यवस्थाएं यहाँ की जा रही हैं। तो एक समय था कि यहाँ पे उपेक्षित था, बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं थी ये जगह। हाँ, बहुत ही पता नहीं थी, लेकिन अब उस पर सरकार के द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे जो जितने लोग श्रद्धालु बाहर से आने वाले हैं वो जितने हमारे पौराणिक तीर्थ स्थल पर वहाँ पहुँच सके और दर्शन लाभ ले सके। अच्छा, आप तो क्योंकि यहाँ पे आप हैं, आप एक पूरा देख रेख कर रहे हैं, ये हम जानना चाहेंगे कि भाई जब से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है तब से क्या यहाँ पे जो दर्शन करने वाले लोग हैं, इस जगह पे आने वाले लोग हैं, उनकी संख्या में वृद्धि हुई है? लोग आना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पहले कितने लोग आते थे और अब कितने लोग इस जगह के बारे में पूछते हुए आते हैं? पहले से अब धीरे धीरे जानकारी हो रही है, श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन अब पूर्ण रूप से आने के लिए जो रास्ताएं 4 लेन ये सब बन रही है, जब पूरी तरह समुचित रूप से बन जाएंगे तो यहाँ आने में थोड़ा आसानी भी होगी और पूरा व्यवस्था हो जाएगी। आप चाहते हैं कि जो अयोध्या है वो यहाँ आए, आना भी चाहिए लोगों को? बिल्कुल आना चाहिए। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी प्रभु राम जी के पिताजी का स्थल है, ये बहुत ही पौराणिक और पवित्र पावन भूमि है, तो दर्शन लाभ तो अवश्य करना चाहिए। और कुछ इसके साथ, इस जगह के साथ कोई और ऐसी घटना है? क्योंकि देखिए अंत्येष्टि स्थल का तलाश करना ही उस समय बहुत मुश्किल काम था जो पवित्र हो। उसके बाद क्या यहाँ पे हुआ, कुछ ऐसी घटना है? सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि ये बीच में महाराज दशरथ जी की विग्रह है, बगल महाराज भरत और शत्रुघ्न जी विराजमान है, और उसके बाद ये गुरु वशिष्ठ जी विराजमान है। और उसके बाद इस स्थल का सबसे बड़ा महत्व ये है, अगर शनि ग्रह 7.5 अढ़ैया महादशा अगर किसी के ऊपर चल रही है तो यहाँ दर्शन पूजन करने से शनि जी की विशेष कृपा होती है, जिसका वर्णन पद्म पुराण में है। आप दिखा दीजिए, पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि जिस समय महाराज दशरथ जी राज कर रहे थे, रोहिणी सकट भेदन नामक योग बनने वाला था। इसका भेद हो जाने के बाद पूरे संसार में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ जाता। इसकी स्तुति से महाराज दशरथ जी ने शनि जी को प्रसन्न किया। फिर इसके बाद महाराज दशरथ जी को शनि जी के द्वारा वरदान मिला है। उसके बाद ये नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठ निभाय चा, नमः कालाग्नि निरपायकंता चा वै नमः, ये श्लोक जिसके भी द्वारा किया जाता है शनि जी उसके सदा अनुकूल रहते हैं। इसलिए ऐसी मान्यता है कि दशरथ समाधि स्थल का दर्शन करने के बाद शनि ग्रह अगर कोई पीड़ित है तो उसकी शांति होती है, और अगर स्तोत्र का पाठ कर लिया जाता है तो शनि जी की विशेष कृपा होती है। यहाँ एक अद्भुत प्रतिमा है शनि जी की, जो आप सब शायद नहीं देखे होंगे, कि ऐसी मान्यता है शनि जी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि दृष्टि में दोष है। ये ऐसी पहली प्रतिमा है जिनकी दृष्टि बंद है पूर्णतया, जो अधो दृष्टि कहा जाता है। ऐसी विग्रह के दर्शन हम आपको कराते हैं। जी बिल्कुल, हम देखना चाहेंगे कि वो कहाँ है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी जगह तलाशते हैं, आना चाहते हैं, लोगों को पता नहीं है। तो आज हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर अगर आप आते हैं तो चक्रवर्ती सम्राट भगवान राम के जो पिता, उनकी समाधि स्थल है, उनकी अंत्येष्टि स्थल है, और इस जगह के बारे में अब लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है, तो लोग यहाँ पे आना शुरू कर चुके हैं। जैसा कि पंडित जी बता रहे थे आप, ये शनि जी महाराज का ये आपने कहा कि विग्रह है, यहाँ पे दर्शन करने से क्या लाभ मिलता है? यहाँ इस पौराणिक स्थल जो चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का स्थल है, यहाँ पे ऐसी मान्यता है पद्म पुराण के अनुसार, यहाँ पे अगर स्थल पे दर्शन करके मत्था टेका जाता है तो शनि जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। वो करने के बाद शनि को प्रसन्न करने के लिए दशरथ जी ने जो स्तुति गाई थी, नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठ निभाय चा, नमः कालाग्नि निरूपायकंता चा वै नमः, ये स्तोत्र का पाठ किया जाता है। इस स्थल पर प्रणाम करने के बाद दशरथ जी द्वारा गाया गया स्तुति गाकर
अगर इस स्वरूप का दर्शन अधोदृष्टि शनि जी, आप ये दिखा सकते हैं, ये देखिए महाराज जी की दृष्टि पूर्णतया बंद है। ऐसी दृष्टि पहली ऐसी विग्रह है जिनके महाराज जी की जो दृष्टि पूर्णतया बंद है, इसे अधोदृष्टि कहते हैं, जिनके दर्शन का विशेष लाभ है। और कि ऐसी मान्यता है कि शनि जी की अगर कहीं खुली दृष्टि के शनि जी हो तो सामने प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये यहाँ का सबसे विशेष प्रभाव है। तो हमने आपको कई जानकारियों के साथ ये बताया कि महाराज चक्रवर्ती, महाराज सम्राट दशरथ जी की जो समाधि स्थल है, इस जगह पे हम यहाँ पर आए हैं। आपको नई चीज़ें हमने दिखाई हैं। अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर अगर आप आते हैं तो इस जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा कि उसकी एक लंबी कहानी है, उसकी एक पौराणिक कहानी है, उसका एक इतिहास है, मान्यता है। लेकिन इस जगह पर ज़रूर आना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो भगवान श्री राम के दर्शन के बाद अगर इस जगह पे आते हैं तो उनके पिता के भी दर्शन आपको हो सकते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ अभिषेक पांडे, डेली लाइव।